गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक 7/4/2022, मतलब जिस दिन शिक्षण कार्य करना है आपको उस दिन का दिनांक डालेंगे। कक्षा 6 वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र 5वां, मतलब 5वां घंटा होगा, अवधि 36 मिनट होगा। प्रकरण यहाँ मिट्टी के प्रकार। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य जो है बच्चों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों को व्यावसायिक भूगोल का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, बच्चों के भूगोल के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी प्रदान करना। चौथा, बच्चों को मिट्टी के बारे में जानकारी देना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बच्चों को भूगोल विषय के बारे में जानकारी देना। भावात्मक उद्देश्य, बच्चों को मिट्टी के बारे में रुचि उत्पन्न करना। क्रियात्मक उद्देश्य, बच्चों को मिट्टी के बारे में बताना कि मिट्टी किस प्रकार से कार्य करती है। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र मिट्टी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, तुम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हो? तो बालक बताते हैं कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। दूसरा प्रश्न, हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो छात्र बताते हैं ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तीसरा प्रश्न, पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तीसरा, मिट्टी, पेड़ पौधे मिट्टी में पाए जाते हैं। चौथा, मिट्टी कितने प्रकार की होती है या मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं। मतलब प्रस्तावना के प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से पूछे जाते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। मिट्टी के प्रकार शिक्षण बिंदु यहाँ है। पहला प्रश्न है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो छात्र बताते हैं 4 प्रकार की होती है। दूसरा, इन मिट्टी के नाम बताओ, मतलब चारों प्रकारों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तीसरा प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? तो छात्र बताते हैं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है, उपयुक्त होती है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, भारत में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनके नाम इस प्रकार हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, यहाँ कथन नहीं लिखते हैं, हम क्रिया लिखते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, दोमट मिट्टी के बारे में बताइए। तो छात्र बताते हैं बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। दूसरा, काली मिट्टी से आप क्या समझते हैं? छात्र बताते हैं यह ज्वालामुखी शैल से बनी होती है और इससे कपास की खेती होती है। तीसरा प्रश्न, लाल मिट्टी क्या है? यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं। छात्राध्यापिका कथन में दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाढ़ मिट्टी के मिश्रण से दोमट मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी ज्वालामुखी शैल से बनी होती है और इससे कपास की खेती होती है। लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है। उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं, श्यामपट सारांश। बोध प्रश्न जब पूछे जाते हैं, छात्रों के पढ़ाए हुए पाठ से बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके द्वारा छात्रों को यह पता लगाया जाता है कि जो पाठ पढ़ाया गया छात्रों को कितना बोध हुआ है, क्या छात्र कितना ग्रहण कर सकें। पहला प्रश्न, कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। अब इसको श्यामपट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है, काली मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी है।
दूसरा प्रश्न, काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है? तो छात्र बताते हैं कपास के लिए, मतलब काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी है। तीसरा प्रश्न, काली मिट्टी के बारे में बताइए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है। अब इसके उत्तरों को सैमपट पर लिख दिया जाता है पूरे वाक्यों में। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को सैमपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब छात्रों को सैमपट सारांश उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा के घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेंगे कि कौन से छात्र सैमपट सारांश उतार रहे हैं, कौन से नहीं। उसके बाद द्वितीय सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ प्रश्न पहला है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो छात्र बताते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दूसरा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो छात्र बताते हैं काली मिट्टी का, मतलब लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तीसरा, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट पर पाई जाती है, मतलब लेटराइट मिट्टी मालाबार तट पर पाई जाती है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है या कपास और गेहूं की खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः मालाबार तट पर पाई जाती है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, चाय के बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी उपयुक्त है। उपयुक्त मिट्टी उपयुक्त है, तो छात्र उत्तर देते हैं अम्लीय मिट्टी। दूसरा, लाल मिट्टी का लाल रंग होता है किसके कारण? तो छात्र बताते हैं लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तीसरा प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में, मतलब काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, चाय के बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। काली मिट्टी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं, सैमपट सारांश। पहला बोध प्रश्न, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो छात्र बताते हैं काली मिट्टी। अब इसके उत्तर को पूरे वाक्यों में सैमपट पर अंकित कर जाए कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। दूसरा प्रश्न, किस मिट्टी में के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। अब पूरे वाक्यों में इसको भी सैमपट पर अंकित कर जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार पूरे वाक्यों में सैमपट पर इसके उत्तरों को अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्रों को सैमपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब छात्रों को सैमपट सारांश उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र सैमपट सारांश उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उनको निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि पढ़ाया हुआ जो पाठ है वह छात्रों को पुनः आवृत्त हो जाए, मतलब जो याद है उसको और दृढ़ याद हो जाए, मजबूती से याद हो जाए, जो भूले ना। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न बनाते हैं। पहला, काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है? दूसरा, लेटराइट मिट्टी किसके टूटने से बनती है? तीसरा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में मिट्टी कितने प्रकार की होती है? काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये छात्रों को घर से लिखने का आदेश दिया गया है कि आप लोग घर से लिख कर आइएगा। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मैं दूसरा वीडियो जो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुंचे। धन्यवाद।